बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सिर्फ एक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म के बयान ने भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को घुटनों पर ला खड़ा किया है। जी नाज़रीन, बैंकॉक में फौरी तौर पर मुलाकात के लिए तरले मिन्नतें और उसके बाद जिस तरह से बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म ने नरेंद्र मोदी को औकात याद दिलाई, ये भी नाज़रीन ये एक बड़ा तारीखी जो है वो काम हुआ है। इसकी तमाम तर बैंकॉक में होने वाली मुलाकात की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब हो चुकी है। इस वक्त आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन कि भारत जो अपने आप को यूं समझता था कि बांग्लादेश तो शायद उसकी टेरिटरी है, जो शेख हसीना वाजिद की मौजूदगी के अंदर जब एक दफ़ा ये हिंदुओं और मुसलमानों के फसादात हुए हैं तो उसके साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा कि हम अपनी फौज दाखिल करने जा रहे हैं, यानी इस तरह से कि जैसे अपने ही किसी रियासत के अंदर फौज दाखिल करनी है, इस तरह की सूरत हाल थी। लेकिन जैसे ही वहां पे इनकलाब आया तो भारत को अपनी औकात याद दिलाई गई कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। अब नाज़रीन, जो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, उन्होंने चाइना का दौरा किया और चाइना के दौरे के दौरान उन्होंने जो बयान दिया कि जो 7 सिस्टर रियासतें हैं, जो चिकन नेक है, उसके थ्रू यानी जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये एक हमारा बेस्ट रूट बनता है चाइना के साथ और चाइना के साथ मिलकर हम चाइना को दावत देते हैं यहाँ पे आने की ताकि वो यहाँ पे आए और ट्रेड जो है वो मिलकर हम करें। और इसके साथ भी उसने कहा कि ये लैंड लॉक्ड एरिया है और इस लैंड लॉक्ड एरिया के पास ना तो समुंदर है और ना ही कोई बड़ा रोड है कि जिसके जरिए ये तरक्की के रास्तों पर जुड़ सके, सिवाय इसके कि वो हमारे साथ चले। नाज़रीन, इसके बाद भारत में थरथली मच गई और तो और भारत ने नाज़रीन वहां पर अपना जो S-400A डिफेंस सिस्टम है वो तक डिप्लॉय करने का ऐलान कर दिया और तो और नाज़रीन अपनी फौज जो है तकरीबन 15,000 ट्रुप्स जो हैं उनको सिलीगुड़ी कॉरिडोर की हिफाजत के लिए भेज दिया। और अब हंगामी तौर पे नरेंद्र मोदी जो बैंकॉक में मौजूद थे और वहां पे उन्होंने मुलाकात की है जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस है। नाज़रीन, अमूमन ये होता है कि जैसे ही मतलब भारत जैसा जो मुल्क है उसका अमूमन रवैया इस तरह का रहा है कि अगर किसी ने कोई बात की है तो वो उसको उसका रद्द-ए-अमल देते हैं, इस तरह से तरले मिन्नतें नहीं करते मुलाकात के लिए। अब जिस तरह से नाज़रीन ये मुलाकात हुई है ये भी बड़ी एक दिलचस्प स्टोरी है। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस नरेंद्र मोदी से मिलना नहीं चाह रहे थे, ये ज़राई का कहना है। और इसके बाद हुआ ये कि जैसे ही नरेंद्र मोदी ने मैसेज भेजा कि वो उनसे मिलना चाहते हैं, तो ये जो कि आउट ऑफ द वे एक मुलाकात जो है वो थी और उसमें फिर ये था कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने इंतज़ार करवाया। नरेंद्र मोदी और उसकी जो सिक्योरिटी टीम है और जो उनके अहम तरीन लोग हैं वो इंतज़ार करते रहे। नाज़रीन, काफ़ी देर, कम से कम 1 घंटा नरेंद्र मोदी को बैंकॉक इंतज़ार करना पड़ा डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का। उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद यूनुस वहां पे पहुंचे, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर, और फिर जो है वो जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज है उसमें आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से चापलूसाना किस्म का उसका रवैया होता है, जिस तरह की उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है वो उसमें देखी जा सकती है कि किस तरह से चापलूसी किस्म का जो रवैया है वो नरेंद्र मोदी की जानिब से इख्तियार किया गया और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। अब चूंकि बांग्लादेश अपना फ्यूचर पाकिस्तान और चाइना के साथ मुंसलिक कर चुका है और भारत को वाज़ेह तौर पे मैसेज दिया जा चुका है कि अब मजीद कोई बदमाशी या किसी के इस तरह की चीज़ जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब नरेंद्र मोदी और उनके दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, यानी जो एलामिया जारी किया गया वो ये कि दोनों तरफ जो ताल्लुकात को मजबूत करने और हमसाया ममालिक के दरमियान जिस तरह से पहले चीज़ें चल रही थी उसी तरह से ट्रेड करने और दीगर मामलात को चलाने के हवाले से बातचीत हुई है। अब इसके अलावा नाज़रीन जो मामलात है उसको गोलमोल किया गया, लेकिन जो मेन चीज़ है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है उसके हवाले से हुई है और उसमें भारत ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस है उनके साथ, और उन्हें कहा है कि ये चाइना का यहाँ पे असर रसूख बढ़ेगा तो वो भारत के लिए ख़तरात हैं, पाकिस्तान को इस एरिया से दूर रखा जाए। ये नाज़रीन वो चीज़ें हैं जो भारत ने उनसे की हैं, लेकिन इसको एलामिया के अंदर डेफिनेटली वो चीज़ें जो है वो शामिल नहीं की गई। लेकिन उस मुलाकात का मकसद कोई जफियाँ डालना नहीं था, बल्कि भारत के वो तहफ़्फ़ुज़ात थे जो उसे
जब से डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने ये बयान दिया है तब से भारत की नींदें उड़ी हुई हैं। नाज़रीन, लिटरली वहां पे हलचल मची हुई है, क्योंकि ये ऐसा सेंसिटिव इलाका है जो कि किसी वक्त भी कट सकता है। ये भारत के टूटने का आगाज हो सकता है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर नरेंद्र मोदी जो है वो इंतजार भी करता रहा और उसके बाद मुलाकात हुई है। मुलाकात के अंदर दो तरफा बाहमी शराकतदारी और चीज़ों को आगे बढ़ाने के हवाले से बातचीत हुई है। यकीनी तौर पे भारत की जानिब से कुछ लालच भी दिया जाएगा कि ये हम कर देंगे, वो कर देंगे, आप जो है वो अपनी सरहद के पार जो है वो एक अलग से दुश्मन ना बनाए। हालांकि रिसेंटली इन्होंने कोशिश की है नाज़रीन, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो सैलेट का जो एरिया है, ये भोलागंज का एरिया, वहाँ पर ये वीडियो आप देखिए ज़रा। तो भोलागंज का जो एरिया है वहाँ पर इनकी जो फौज है उसने दाखिल होने की कोशिश की और उसके बाद बंगाली जो हैं उन्होंने पथराव किया उन पे और फिर भारत की जो बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, बॉर्डर BSF है, ये वहाँ से भागने पे मजबूर हुई है। यानी कोशिश इन्होंने की लेकिन उसमें इनको नाकामी का सामना करना पड़ा और अदरवाइज तो इन्होंने प्लान किया था कि ये घुसेंगे और वहाँ पे जो सैलेट के अंदर जो भोलागंज का एरिया है वहाँ पे नदी को पार करके वहाँ पे ये उधम मचाएंगे और वहाँ पे इनको हरासा करेंगे या फिर वहाँ पे ये हालात को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, डॉक्टर यूनुस ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ये मैसेज दिया है कि जो भी ताल्लुकात होने हैं वो बराबरी की बुनियाद पे होने और भारत ने जो इलाके जो है वो इनके गैर कानूनी तौर पे अपने कब्जे में कर रखे हैं वो इलाके वो आराम से वापस करें। पहले भी बांग्लादेश ने इनको वार्निंग दी थी और अब उन्होंने कहा है कि ये जो इलाके उन्होंने गैर कानूनी तौर पे रखे हुए अगर वो वापस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जो ये चिकन नेक कॉरिडोर है वहाँ पर अपनी मर्जी से जो बांग्लादेश है वो इकदाम उठाएगा चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ मिलकर। भारत को अब बलूचिस्तान के अंदर जो मुदाखलत है वो महंगी पड़ रही है। इस वक्त उनके अपने इलाकों के अंदर जो सूरत हाल है वो काबू से बाहर हो रही है। यहाँ तक के नाज़रीन जो मामलात हैं ख़ास तौर पे भारत के अंदर वो ये हैं कि मणिपुर के अलावा नागालैंड है और त्रिपुरा है, वहाँ पर हालात जो है वो बड़े आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। वहाँ पे आज़ादी पसंद तहरीकें जो हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे एहतजाज भी कर रही हैं भारत के खिलाफ। भारतीय फ़ौज के ऊपर हमले भी हो रहे हैं, मुसल्लह आज़ादी की तहरीकें शुरू हो चुकी हैं। अब नाज़रीन जस्ट उनको थोड़ा सा फ्यूल देने की ज़रूरत है। तो भारत की जानिब से जो पाकिस्तान के खिलाफ काम किए जा रहे थे, भारत की जानिब से जो पाकिस्तान के इलाकों के अंदर मुदाखलत की जा रही है, तो भारत को नानी याद आ जाएगी। अब इनके वो ख्वाब तो सारे चकनाचूर होंगे जो बलूचिस्तान को ये अलग करना चाहते हैं। अलबत्ता अब इन्हें अपनी 7 जो रियासतें हैं बड़ी चिकन नेक के दूसरी जानिब उनकी सलामती जो है वो खतरे में महसूस हो रही है। इसी वजह से नरेंद्र मोदी चापलूसी करते हुए डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात कर रहे हैं और फिर उन्हें कह रहे हैं जी कि हम जो है वो आपके साथ हर तरह के अच्छे तरीके से मामलात को लेकर चलना चाहते हैं। अब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जो बांग्लादेश है वो शेख हसीना वाजिद को वापस करने के हवाले से भी बात करेगा। शेख हसीना वाजिद को इस वक्त भारत ने एक घर के अंदर नज़रबंद कर रखा है और अब जो बताया जा रहा है कि वो उनको उनके मौलिद से भी नहीं मिलने दिया जा रहा। और अब नाज़रीन मुमकिन तौर पे भारत जो है वो अपने मामलात को बेहतर करने के लिए शेख हसीना वाजिद को भी बांग्लादेशी हुकाम के हवाले कर सकता है, जहाँ पर इसके खिलाफ बड़े बड़े केसेस हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हुफ्फ़िज़।